हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 1 जो रिलेशन एंड फंक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। हमने एक्सरसाइज 1.1 क्लियर कर लिया है जो किसके बारे में था, रिलेशन के बारे में था। रिलेशन हमने देखा रिफ्लेक्सिव होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, ट्रांजिस्टिव होते हैं। और अगर तीनों रिलेशन है मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिस्टिव भी है तो उस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे फंक्शन की। ओके, फंक्शन हमने 11th में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ फंक्शन। ओके, तो ध्यान से देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है, कितने हैं। तो ध्यान से देखो, सबसे पहला टाइप हम देखते हैं 1 ओके, जिसको बोलते हैं इंजेक्टिव। इसका नाम याद रखना आप, बहुत सारे सम में ये वर्ड यूज हुआ है कि 1 यानी इंजेक्टिव 1 फंक्शन। और दूसरा है मैनी वन जिसको हम बोलेंगे सर्जेक्टिव। क्या बोलेंगे? सर्जेक्टिव। तो 1 इंजेक्टिव, मैनी वन यानी सर्जेक्टिव। ओके, ध्यान से देखना। अब पहले हम 1 को समझते हैं। ओके, मान लो कि आपको फंक्शन दिया हुआ है R2R। ओके, ये 11th में मैंने यही चैप्टर का टाइटल था, उसमें भी समझाया था, एक बार वापस बता देता हूँ। फंक्शन आपको दिया हुआ है R2R। ये R डोमेन के लिए है और ये R कोडोमेन। ओके, यानी आपकी x की वैल्यू डोमेन से आएगी और y की वैल्यू कोडोमेन से आएगी। R2R यानी रियल नंबर टू रियल नंबर। आप रियल नंबर रख सकते हो और आंसर भी आपको रियल नंबर में ही मिलेगा। तो R2R यानी ये R डोमेन और ये कोडोमेन। मान लो कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है fx = 2x + 3। ओके, हमने डिफरेंशिएशन के अंदर भी देखा था कि y = क्या होता है, fx। ओके, तो ये fx एक्चुअली क्या है, y है। ओके, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मान लो कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और दिया हुआ है कि f R2R। ओके, यानी आपका डोमेन क्या होता है, जो वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते हो उसको हम डोमेन बोलते हैं। ओके, और कोडोमेन यानी उसका जो आंसर निकल के आएगा तो वहां पर वो कोडोमेन होगा। कोडोमेन और रेंज में बाद में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। तो ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास ये भी R है और ये भी R, क्योंकि R2R है। यहाँ पर ये फर्स्ट जो है वो x की वैल्यू होगी और यहाँ पर y की वैल्यू आएगी। तो इस फंक्शन के अंदर आप ध्यान से देखो, फंक्शन कौन सा दिया हुआ है, fx = 2x + 3। इस फंक्शन के अंदर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो क्या होगा, कैलकुलेशन 2 1 जा 2, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। ओके, यानी 1 रखने से आंसर क्या आया, 5 आया। चलो यहाँ पर मैं 2 रख रहा हूँ तो 2 2 जा 4, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। तो 2 रखने से आंसर कितना आया, 7 आया। मान लो कि मैं 3 ले रहा हूँ तो 2 3 जा 6, 6 + 3 9, यानी 3 रखने से आंसर क्या है, 9 आया। कोई एक फ्रैक्शन नंबर भी रख लेते हैं क्योंकि R2R रियल नंबर यानी सारे नंबर होते हैं। मान लो कि हमने 1/2 रख दिया तो यहाँ पर x की जगह पर 1/2। ध्यान से देखो, ये 1/2 तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। तो आंसर 4 आया। तो ध्यान से देखो ये क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। ये 2x + 3 मैं वापस लिख देता हूँ। तो ध्यान से देखो, 1 की इमेज कौन सी है, 5। 2 की इमेज कौन सी है, 7। 3 की इमेज कौन सी है, 9। 1/2 की इमेज क्या है, 4। यानी इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनकी एक ही इमेज है, 1 1 1 का मतलब क्या होता है कि एक की एक ही इमेज, 1 की इमेज क्या है, 5। 2 की इमेज क्या है, 7। 3 की इमेज क्या है, 9। 1/2 की इमेज क्या है, 4। यानी एक एलिमेंट की, ईच एलिमेंट हैज सिंगल इमेज। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, 1 फंक्शन। एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। मान लो कि अगर ऐसा हुआ तो देखो, एक की तो 2 इमेज है, राइट।
बट ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ओके, हम बाद में डिस्कस करेंगे वो। तो एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। ओके, तो ये आपका डोमेन है और ये आपका, देखो इसको एक्चुअली रेंज बोलेंगे। रेंज किसको बोलते हैं कि आपने जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और आंसर निकल के आ गया, वो रेंज होता है, राइट। तो हम इसको ऐसे बनाते थे ऑर्डर पेयर में 1 5 2 7 3 9 ऐसे। तो ये पहला होता है वो डोमेन होता है, पहला होता है ऑर्डर पेयर में वो डोमेन होता है, और दूसरा होता है वो रेंज होता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 1 फंक्शन किसको बोलेंगे। तो 1 1 फंक्शन किसको बोलते हैं, एक एलिमेंट की एक ही इमेज, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, तो उस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन बोलेंगे। ओके, अब हम मैनी वन को डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान से देखना, मैनी वन हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो ध्यान से देखो मैनी वन में क्या होगा। मान लो कि आपको फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ओके, और f फंक्शन आपको दिया हुआ है R2R, यानी डोमेन भी R और कोडोमेन भी R। ओके, तो ध्यान से देखो इसमें क्या होगा। मान लो यहां पर मैं ऐसे आर्गन डायग्राम बना रहा हूं। ओके, तो ध्यान से देखना, x की वैल्यू अगर मैं 1 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो देखो 1 स्क्वायर क्या होगा 1, लेकिन अगर मैं -1 रखूं तो देखो एक्स स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर करो आप तो भी आपको आंसर 1 देगा। ओके, यानी 1 रखने से भी आंसर 1 आ रहा है, -1 रखने से भी आंसर 1 आ रहा है। ओके, मैनी 1, देख लो मैनी 1। ओके, एक और देख लेते हैं वैल्यू। मान लो कि हमने x की वैल्यू 2 रखी है, तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। मान लो कि मैंने -2 रखा, तो -2 का स्क्वायर भी कितना होगा 4 ही होगा, यानी दोनों का आंसर क्या आएगा 4 ही आएगा। तो मैनी 1 यानी एक से ज्यादा एलिमेंट की एक ही इमेज हो तो उसको हम बोलेंगे मैनी 1 फंक्शन। क्या बोलेंगे, मैनी 1 फंक्शन। मैनी देखो आपको याद ऐसे रखना है, मैनी 1 तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैनी 1 फंक्शन बोलेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि 1 1 फंक्शन और मैनी 1 फंक्शन किसको बोलते हैं। ओके, अब ये तो हमने यहाँ पर आर्गन डायग्राम से बात की है, डायग्राम से बात की है। अब थोड़ा इसका अलजेब्रिक फॉर्म भी देख लेते हैं। तो ध्यान से देखो अलजेब्रिक फॉर्म में क्या होगा। ओके, ध्यान से देखना। ओके, अलजेब्रिक फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे सम के अंदर ये यूज हुआ है। तो ध्यान से देखना, मान लो कि मैंने यहां पर कोई एक एलिमेंट x1 लिया। कौन सा लिया, x1। ध्यान से देखना, और उसका आंसर क्या आया fx1, क्योंकि x की जगह पर आप x1 रखोगे तो आपको fx1 मिलेगा, और x2 रखा मैंने तो उसका आंसर आया fx2, राइट। अब ध्यान से देखना, मैं आपको इसका अलजेब्रिक फॉर्म बता रहा हूं। ओके, बहुत ही सिंपल है, इसको थोड़ी देर के लिए निकाल रहा हूं मैं यहां से। अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों इमेज को अगर मैं, ये इमेज है, ये दोनों इमेज को अगर मैं इक्वल बताऊं, इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, यानी अगर मैं इन दोनों को इक्वल बता रहा हूं तो ये दोनों भी इक्वल ही आने चाहिए। ध्यान से देखना, fx1 को किसके बराबर बता रहा हूं मैं, fx2 के बराबर, तो x1 इज इक्वल टू x2 ही आना चाहिए। तो ये कंडीशन है कि इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 देन x1 इज इक्वल टू x2, तो ही 1 1 होगा। यानी अगर आप इन दोनों को इक्वल बताते हो तो ये दोनों भी इक्वल ही आने चाहिए। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, ध्यान से देखो। हमारा फंक्शन क्या था 2x + 3, ध्यान से देखना 2x + 3। ओके, अब मैं क्या रहा हूं, x की जगह पर x1 लगा रहा हूं, तो x की जगह पर क्या हो जाएगा x1। ओके, अब मैं x की जगह पर x2 लगा रहा हूं तो क्या हो जाएगा 2x2 + 3। ओके, हमारी कंडीशन क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, फंक्शन ले लिया, x की जगह पर मैंने क्या लगाया x1, तो x की जगह पर x1 + 3। फिर मैंने x की जगह पर क्या लगाया x2, तो x की जगह पर x2 + 3। अब हमारी कंडीशन क्या है, इफ
fx1 इज इक्वल टू fx2। अब ध्यान से देखना, इसको थोड़ी देर के लिए निकाल रहा हूं मैं। ओके, अब हमारी कंडीशन क्या है, fx1 इज इक्वल टू fx2। तो ध्यान से देखो, fx1 की क्या है 2x1 प्लस 3 और fx2 क्या है 2x2 प्लस 3। तो यहां पर क्या होगा, प्लस 3 कैंसिल, तो आपके पास क्या रहेगा 2x1 इज इक्वल टू 2x2। अब यहां से 2 भी कैंसिल, तो देख लो आपके पास आंसर क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2। तो ध्यान से देखो, इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 देन x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2। तो ये फंक्शन कैसा होगा, 1-1 फंक्शन होगा। ये कौन सा फॉर्म है, अलजेब्रिक फॉर्म है। ओके, तो इस टाइप की कंडीशन अगर आपको देखने को मिल रही है कि fx1 इज इक्वल टू fx2 देन x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2 ही आना चाहिए। ओके, तो 1-1 होगा। लेकिन मान लो कि इसके अलावा कोई और आंसर मिल रहा है आपको, तो मैनी 1 होगा। कैसे, तो मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। ओके, कंडीशन यही है, मैंने क्या बताया आपको कि इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 देन x1 इज इक्वल टू x2, तो ये क्या होगा 1-1 होगा। यानी आंसर आपका क्या आना चाहिए, x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए, तो 1-1 होगा। ओके, अब आप ध्यान दो, मैनी 1 कब होगा, अलजेब्रिक फॉर्म में, कि आपके पास फंक्शन क्या है fx इज इक्वल टू x²। अब ध्यान से देखो, x की जगह पर मैं x1 लगा रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होगा x1²। फिर मैं x की जगह पर क्या लगा रहा हूं x2, तो क्या होगा x2²। अब हमारी कंडीशन ये है, ध्यान से देखना, fx1 को हम किसके बराबर करते हैं, fx2 के बराबर करते हैं। अब मैं यहां से ये निकाल देता हूं। ओके, तो ध्यान से देखना, इस कंडीशन को यूज करते हैं, fx1 इज इक्वल टू fx2। fx1 का आंसर क्या है x1², इसका आंसर क्या है x2²। अब यहाँ पे कैलकुलेशन क्या होगा, मैथ्स क्या बता रहा है। अब आप बोलोगे सर दोनों साइड स्क्वायर है, कैंसिल कर दो, तो नहीं चलेगा। इसको हम ये साइड ले लेते हैं, तो x1² माइनस x2² इज इक्वल टू 0। अब ये तो क्या हो गया a² माइनस b², तो दो फैक्टर निकलेंगे, x1 माइनस x2, x1 प्लस x2। अब क्या करेंगे, इसके इज इक्वल टू 0। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, ध्यान से देखो, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 एंड x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। माइनस x2 वो साइड, तो प्लस x2। तो देखो ये आंसर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा एक और आंसर भी आपको मिल रहा है, कौन सा, x1 इज इक्वल टू माइनस x2। सिर्फ यही आंसर आएगा तो 1-1, लेकिन इसके अलावा एक और भी आंसर आपको मिल रहा है, यानी ये फंक्शन क्या होगा, मैनी 1। ओके, क्या होगा, मैनी 1। और हमने देखा था कि ये जो फंक्शन है कौन सा, हमने अभी सॉल्व भी किया था, fx इज इक्वल टू x², इस तरीके से हमने सॉल्व भी किया था। तो कौन सा आया था, मैनी 1 आया था। और ये अलजेब्रिक फॉर्म आ गया, देखो मैनी 1 फंक्शन, यानी सिर्फ आपका आंसर x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है, तो 1-1, और x1 इज इक्वल टू x2 के अलावा कोई और आंसर आ रहा है, जैसे ये आ रहा है, तो वो क्या होगा, मैनी 1 फंक्शन होगा। राइट, तो यहाँ तक आप बिल्कुल क्लियर करें। वीडियो को 2-3 बार देखना, क्योंकि फंक्शन थोड़ा टिपिकल है लेकिन उतना भी नहीं है, लेकिन मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, आप आसानी से समझ सकते हो। तो 1-1 जिसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, मैनी 1 जिसको हम बोलते हैं सर्जेक्टिव। अच्छा, इसका मैंने जो आपको डायग्राम की तरफ डायग्राम से भी समझाया और अलजेब्रिक फंक्शन भी आपको समझाया। तो आपको क्या याद रखना है कि इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 देन x1 इज इक्वल टू x2, यही मिल रहा है, सिर्फ यही मिल रहा है, तो 1-1। लेकिन x1 इज इक्वल टू x2 के अलावा कोई और आंसर आ रहा है, तो वो क्या होगा, मैनी 1। और यही फंक्शन के लिए हमने देखा, तो मैंने आपको इस डायग्राम से भी बताया था, तो वो क्या आ रहा था, मैनी 1 आ रहा था। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। अभी भी इसमें 1-1 में भी 2 टाइप आएंगे, मैनी 1 में भी 2 टाइप आएंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।